हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लासों में हमने ज्योमेट्री का पहला चैप्टर पढ़ा था। अब आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। पिछली क्लासों में हमने लाइन सेगमेंट, एंगल और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है ये पढ़ा था, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज आपका तीन भुजाओं से घिरी आकृति होती है, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। लेकिन वो तीनों भुजा का भी मतलब एक शर्त होता है कि कितने कितने लंबाई का होना चाहिए। क्या शर्त होता है? अगर उस शर्त का पालन करेगा तभी त्रिभुज बनाना संभव है, विदाउट त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे पहला शर्त मान लीजिए कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति, तो यही है तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, ये हुआ आपका त्रिभुज, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। बाउंडेड बाई थ्री लाइंस, बाउंडेड बाई थ्री साइड्स, ठीक है। बाउंडेड बाई थ्री साइड इज कॉल्ड क्या कहलाता है? ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, शर्त क्या होता है आप पहले यहां पर समझिएगा। इसको हम बोलते हैं शीर्ष, ये होता है शीर्ष, ये होता है शीर्ष, ये होता है शीर्ष। इसको हम क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? साइड बोलेंगे, यानी भुजा ए बी, ठीक है ना। बी सी, सी ए क्या कहलाएगा? साइड कहलाएगा, ठीक है ना। और ये क्या कहलाएगा? एंगल ए, इसको कोण बोलेंगे। एंगल बी, एंगल सी, इसको क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे, यानी कोण, ठीक है। ये साइड कहलाएगा, ये एंगल कहलाएगा, ठीक है। ये शीर्ष कहलाएगा, तीनों। अब ध्यान दीजिएगा, पहला शर्त क्या होता है? पहला शर्त कहता है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? बड़ी होती है। मतलब कह रहे किसी भी त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती है? बड़ी होती है। माने क्या? सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कहने का मतलब है सम ऑफ एनी टू साइड, टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। कह रहा है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी कहने का अर्थ है कि किसी भी दो भुजा, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ी होती है। जैसे हम दर्शाना चाहे तो कैसे हम लिखेंगे? ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। दूसरा क्या लिखेंगे? बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। तीसरा क्या लिखेंगे? ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। हमने क्या समझाया कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती है? बड़ी होती है। तो देखिए, यानी दो भुजा का कोई भी दो भुजा लीजिए, ए बी और बी सी इज ग्रेटर देन क्या होगा? तीसरी भुजा ए सी से। अगर हम बी सी और ए सी लेते हैं तो ए बी से क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टू साइड difference of two sides is smaller than third side. Difference of two sides is smaller than
थर्ड साइड, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज स्मॉलर देन थर्ड साइड, मतलब हमेशा होता है, मतलब डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन थर्ड साइड, मतलब आप यहाँ पर ऑलवेज डाल दीजिए तो और बेटर होगा, यानी ये चीज हमेशा होता है, ठीक है ना। कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन थर्ड साइड, मतलब किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होती है, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होती है, छोटी होती है। किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होती है, छोटी होती है। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ए के सामने वाली भुजा की लंबाई कितना है, ए, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी, ऐसे हम भुजा की लंबाई को दर्शाते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेंथ ऑफ साइड्स को दर्शाने के लिए ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी, स्मॉल सी ऐसे दर्शा देते हैं। अगर यहाँ पर हमको दर्शाना रहता ना तो ऐसे भी लिख सकते थे हम, ए बी साइड की लंबाई कितनी है सी, बी सी साइड की लंबाई कितनी है ए, इज ग्रेटर देन ए सी कितना है बी, ठीक है। बी सी साइड की लंबाई कितनी है ए सी साइड की लंबाई कितनी है बी, इज ग्रेटर देन सी। चलिए ए सी साइड की लंबाई कितनी है बी, ए बी साइड की लंबाई कितनी है सी, इज ग्रेटर देन ए, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा डिफरेंस के लिए क्या लिखेंगे, वही डिफरेंस लेना है तो मान लीजिए डिफरेंस के लिए क्या लेंगे हम, मान लीजिए कि हम c माइनस ए लेते हैं, ऐसे ले लीजिए a माइनस सी इज स्मॉलर देन b। दूसरा लेंगे b माइनस सी इज स्मॉलर देन a, ठीक है। फिर हम ले लेंगे 3 नंबर a माइनस बी इज स्मॉलर देन सी। तो आप कहिएगा कि सर हो सकता है कभी ऐसा भी हो कि c बड़ा हो a छोटा हो, ठीक है ना, तब c माइनस ए भी हम बोलेंगे, कोई भी आप c माइनस ए भी ले सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं c माइनस ए इज स्मॉलर देन b, c माइनस बी स्मॉलर देन a, b माइनस ए स्मॉलर देन c। दोनों कंडीशन सही है, लेकिन हो सकता है कभी a बड़ा हो b छोटा हो, तो इसे हम मॉड में डाल देते हैं। मॉड का मतलब मॉड में जो भी मान हो हमेशा पॉजिटिव में निकल के आता है, तो इसको मॉड से दर्शा देंगे। मॉड में रहेगा तो माइनस में आएगा, ठीक है ना, अगर माइनस में आए तब भी हम पॉजिटिव में आंसर देंगे, अगर पॉजिटिव में आए तो पॉजिटिव देंगे ही। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर a का वैल्यू 4 आ जाता और c का वैल्यू 3 आ जाता, तब तो मान लीजिए 4 में से 3 गया 1 हम लिख सकते थे, पॉजिटिव तो हम पॉजिटिव दे देंगे। लेकिन यहाँ पर हम c माइनस ए लिखे, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर 3 यहाँ पर 4, तब तो मोड में हमारा -1 आता। मान लीजिए कि यहाँ पर 3 और -4, तो मोड में कितना आता है -1, मोड से हमेशा 1 निकल के आता है, पॉजिटिव आता है। यानी मोड में जो भी मान होता है, मोड में निगेटिव मान नहीं आता है, मोड से बाहर अगर आप करिएगा तो पॉजिटिव मान आएगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या किए मोड डाल दिए, ठीक है ना। चलिए इसको नोट करिए, आगे समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है इफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मान लीजिए जो हम आपको अभी आपको समझाए है उस पर एक क्वेश्चन करा के बता देते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 8, b, 14 देन, तो क्या होगा। करे कि ये देखिए एक ट्रायंगल की भुजा दी गई है, कितना 8, b और 14, तो क्या कंडीशन आपका सही होगा, इस कंडीशन में कौन सा कंडीशन सही होगा, क्या 8 इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 14, कि 14 इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 19, कि 6 इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 22, कि 7 इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 21, ऐसा होगा। तो देखते हैं क्या होता है। एक कंडीशन हम क्या बताए कि किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर, मान लीजिए किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर, ठीक है ना, तीसरी भुजा से क्या होती है, छोटी होती है, और ये किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, देखिए ये तीसरी भुजा से बड़ी हो गई और ये अंतर तीसरी भुजा से छोटी हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा a, ये b और ये c, ठीक है ना। तो बताइए कि हमको अंतर लेना है, ठीक है ना, तो अंतर लेना है तो ले लीजिए 8 माइनस 14 करिए, चाहे 14 माइनस 8 करिए, कोई भी चलेगा। तो आप बताइए कि 14 माइनस 8 मोड में डाल दीजिए, चाहे 8 माइनस 14 भी कर सकते हैं,
8 माइनस 14 भी कर सकते, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 8 माइनस 14 हो गया आपका। अब यहां पर क्या है आपका, a की जगह b है, ठीक है। चलिए फिर यहां पर क्या लेंगे, 8 प्लस 14, दिक्कत। अब बताइए 14 में से 8 गया, माइनस 6, b 14 8 22, माइनस से निकल के भी आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव मान निकलेगा, एक मोड से पॉजिटिव मान हमेशा निकलता है। फिर यहाँ पर कितना, ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 22। बोले कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, यानी बी का जो वैल्यू होगा इज ग्रेटर देन क्या होगा, 6, इज ग्रेटर देन 6 एंड स्मॉलर देन 22, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या कहलाता है, देखिए करेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। कह रहा है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कहने का मतलब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं यानी बराबर होता है किसके, अंदर के दोनों, मतलब भीतर के, मतलब जो अंदर होता है, अंदर के दो कोनों के योग के बराबर क्या होता है, बाहर का एक्सटीरियर एंगल। तब पूछिएगा कि एक्सटीरियर क्या है, एक्सटीरियर तो देखिए ये होता है एक्सटीरियर एंगल, ये होता है एक्सटीरियर एंगल, ये होता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका एक्सटीरियर, इसे कहिएगा, इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा ए है, यहाँ पर मान लेते हैं बी है, यहाँ पर क्या है, सी है। ध्यान से समझिएगा किसका किस को इक्वल होगा। ये देखिए ए, ये बी, ये सी, ये देखिए ये किसके बराबर, भीतर के दो एंगल के योग के इक्वल, ये तो इसके भीतर कौन है, ए और बी, यानी ए प्लस बी के इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा देखिए इसके सामने कौन पड़ा है, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी के इक्वल होगा। ये इसके सामने क्या पड़ेगा, ए प्लस सी, यानी ए प्लस सी के इक्वल होगा। बोले दिक्कत है, ये ए प्लस सी के इक्वल होगा। अगर ऐसे भी आप देखिएगा तो ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप बताइए। त्रिभुज के तीनों कोनों के योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए, इसको एक्स मान लीजिए, हमको नहीं ज्ञात है, मान लीजिए। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 180। तो आप बताइएगा एंगल एक्स के बारे में आप क्या लिखेगा, 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, ये नहीं लिखेगा, 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी लिखिएगा, ठीक है। इसके लिए ये इसका वैल्यू कितना है आपके पास, 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है ना। कितना है, 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ऐसे कर लीजिए। आप बताइए एक सरल रेखा पर, एक स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 का कोण बनता है। एक स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 का कोण बनता है। आप बताइए यहाँ पर 180 बनेगा तो यहाँ से यहाँ तक x है, तो क्या ये 180 माइनस एक्स होगा, होगा ना जी, 180 माइनस एक्स। अब ध्यान दीजिएगा 180 माइनस एक्स है, तो देखिए 180 माइनस एक्स, 180 एक्स का वैल्यू कितना दिया है आपका, तो 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, यही ना दिया है जी। अब देखिए 180 माइनस, फिर कितना हो जाएगा, 180 माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, फिर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, नहीं ना होगा, माइनस से माइनस खत्म, कितना मिला आपका, ए प्लस बी, यही ना मिला। तो यहाँ पर मान इसका कितना मिल गया, एंगल ए प्लस एंगल बी। क्या प्रूफ हो गया कि अंतः दो कोणों के योग के बराबर बाह्य कोण होता है। देखिए ये दोनों के योग ये आ गया, यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि कैसे ये अंतः कोण दोनों बाह्य कोण के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर हमने प्रूफ भी कर दिया है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब अगला पॉइंट समझते हैं। त्रिभुज होता है, अगला पॉइंट कहता है कि किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा
किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी, और कोण अगर इक्वल हो तो भुजा क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ कितना हो जाएगा 40 डिग्री, यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है ना। अब पूछेंगे कि इसमें कौन सी भुजा सबसे बड़ी है, तो आप क्या बताइए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे, देखिए इनमें सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी भुजा हम क्या जानते हैं, बड़े कोण के सामने के भुजा बड़ी। बड़ा कोण क्या है, ये है, इसके सामने के भुजा ये है, यानी सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, ए, यानी बीसी होगी सबसे बड़ी भुजा। ठीक है ना। तो कहेगा कि इसे बढ़ते क्रम में सजा दे। ठीक है ना। और कहेगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में डाल देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर माने क्या, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम माने क्या, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात करते, तो आप बताइए सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। सबसे छोटा कोण क्या है 14। 14 के सबसे सामने भुजा क्या, सॉरी 40, और 40 के सामने वाली भुजा क्या है, AC है। हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, उससे थोड़ा सा बड़ा कितना है 60 डिग्री। 60 के सामने की भुजा क्या है, AB है। ठीक है। और सबसे बड़ी भुजा ए के सामने, सबसे बड़ा कोण ए के सामने की भुजा BC है। यानी सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी। क्या हमने असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया, यही कहता है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ऐसे सजा देते हैं। ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, ऐसे सजा देते ना हम, असेंडिंग कहता तो ऐसे। तो आप कंफ्यूजन मत करिएगा, पूछेगा कि बड़ा कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, ऐसे दे दे तो आप निकाल लीजिएगा। चलिए इस पर एक बेस क्वेश्चन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन ए ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC where angle A plus angle B is equal to 145, ठीक है, and to angle B plus C is equal to 180, ठीक है। then find which option is correct। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन हमने लिखा, हम बोल देते हैं, अगर आपको कहीं कम दिखता होगा तो हम बोल देते हैं इन ए ट्रायंगल ABC। इन ए ट्रायंगल ABC इंग्लिश में भी बोल देंगे, हिंदी में भी बोल देंगे। आप हिंदी वाला हिंदी लिख लीजिएगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश लिख लीजिएगा। इन ए ट्रायंगल ABC where angle A plus angle B is equal to 145 degree and to angle B plus C is equal to 180 degree, then find which option is correct। यानी कहने वाले एक त्रिभुज ABC में जहां एंगल A और एंगल B का मान कितना दिया है 145, और टू एंगल B मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल B प्लस C का मान कितना दिया है 180। तो आपको ज्ञात करना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है AC इज ग्रेटर देन AB। ऑप्शन बी है AC इज लेस देन AB। ऑप्शन C3 है AC इज इक्वल टू AB। ठीक है ना, AC इज इक्वल टू AB। तो हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा देर के लिए इसको मिटा लीजिए, समझिएगा। मान लीजिए आपका त्रिभुज है, ठीक है ना, यही त्रिभुज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकाल लेते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तब बताइए एंगल A एंगल B एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका भी मान 180 डिग्री दिया है, यानी ये भी एंगल A एंगल B एंगल C के इक्वल होगा। बोलिए दिक्कत है, काट दीजिए। ठीक है, अगर ये इधर जाएगा तो एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, यानी A किसके बराबर हो गया B के बराबर हो गया। यानी ये एंगल अगर अल्फा है,
तो ये भी एंगल क्या है, अल्फा है। अगर आप बताइएगा, आप ऐसे मान लीजिए ए बी सी, अगर ये हमको अल्फा मिला है तो ये भी अल्फा मिला है, तो अगर एंगल बराबर तो साइड भी बराबर, इसके सामने वाला ये साइड, इसके सामने वाली ये साइड एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो a प्लस बी का मान कितना दिया है, 145 दिया है। ध्यान दीजिएगा, एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू दिया है 145। तो इसको हाफ कर देंगे, तो हाफ में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, यानी 72.5। और इसका भी मान कितना आ जाएगा, 72.5। ठीक है ना। तो आप बताइएगा, अगर ये दोनों 72.5 72.5 हो गए तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री है। तो 145 इसने कवर किया, तो 35 ये कवर करेगा, करेगा ना। अब आप बताइए कि क्या पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है, बोल रहा है। अब देखिएगा, AC इज ग्रेटर देन AB। आप बताइएगा, AC सबसे छोटा कोण है, और छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है ना। तो C यहाँ पर छोटा कोण है, तो सामने की भुजा सबसे छोटी, यानी AB सबसे छोटा भुजा हो गया ना। AB हमारा हो गया सबसे छोटा भुजा। अब बताइए AB क्या हो जाएगा, बड़ा भुजा हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि क्या ये C वाला भुजा है, यानी AB माने ये जो कहाँ गया, ध्यान दीजिएगा, ये जो भुजा होगा AB होगा छोटा भुजा, किससे, ये AB ऐसे लिख लीजिए, AC इज इक्वल टू BC इज स्मॉलर देन AB। ध्यान दीजिएगा, सॉरी, AC इज एंड BC इज ग्रेटर देन क्या है, AB, यानी AC और BC क्या है, बड़ा है AB से। तो ध्यान दीजिएगा, तो यानी AB क्या है, सब दोनों से छोटा है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, AB जो होना चाहिए, ये दोनों भुजा से AB जो है AC से भी छोटा है और BC से भी छोटा है, क्योंकि इसका एंगल छोटा है। तो अगर छोटा है दोनों से, तो इस ऑप्शन में क्या दर्शा रहा है, AC इज स्मॉलर देन AB, यानी ये सही कह रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से AC इज स्मॉलर देन AB, यानी इसके हिसाब से सही कह रहा है। यहां पर देखिए, AC इज ग्रेटर देन AB, तो यहां पर आप बताइएगा AC, सॉरी यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, AC इज ग्रेटर देन AB, यानी यहां पर AC जो है AB से बड़ा है, ये तो सही है। मान लीजिए AC जो है बड़ा है AB से, यहां भी कह रहा है AC जो बड़ा है AB से, लेकिन यहां पर देखिए AC को कह रहा है कि AC छोटा है AB से, क्या ये सही है। इस कंडीशन में यहां पर देखिए कि AB छोटा है AC से, लेकिन क्वेश्चन में यहां पर ऑप्शन में कह रहा है कि नहीं, AC क्या है, AC छोटा है AB से, लेकिन यहां पर AC बड़ा है AB से। हम जब ऑप्शन मतलब यहाँ पर कहने मतलब जब हम प्रूफ किए हैं, जब निकाले हम हल कर कर, तो AC हमारा बड़ा आया है AB से, और यहाँ पर कह रहा है कि नहीं, AC जो है छोटा है AB से, तो ये कट जाता है। लेकिन यहाँ पर AC बड़ा है AB से, इसके हिसाब से सही है, AC बड़ा है AB से। यहाँ पर कह रहा है AC इज इक्वल टू AB, बिल्कुल गलत है, क्योंकि AC इज इक्वल टू BC है। ठीक है ना। तो जहां तक हम जानते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है ना, तब तक के लिए नमस्कार।